वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अप्लाई अकेडमी। आज हम सेकेंड ईयर क्लास फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ वोल्टेज रूल या किरचॉफ लॉ हम स्टार्ट करेंगे। किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज रूल या इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। करंट की वैल्यू निकालने के लिए, वोल्टेज की वैल्यू निकालने के लिए या रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते थे सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर and parallel combination of resistor. Series and parallel combination of resistor, यानी कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की मदद से सिंपल सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सर्किट के अंदर हम करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है ये कॉम्प्लेक्स सर्किट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। 2 सेल्स, 3 सेल्स, बहुत ज़्यादा रेजिस्टर्स है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में कनेक्ट हो और वहाँ पर एक से ज़्यादा सोर्स लगे हो तो वहाँ पर हम सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन हम नहीं लगा सकते सर्किट को सॉल्व करने के लिए। उस मकसद के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने लॉ ऑफ वोल्टेज दिया, जिसकी मदद से कॉम्प्लेक्स सर्किट के ऊपर ये लॉ अप्लाई करके इंतही आसानी के साथ करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को समझने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए इंतही ज़रूरी है। क्लोज सर्किट के अलावा या क्लोज लूप के अलावा जो वोल्टेज में जो चेंजेस है वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट आर अ लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। किसी क्लोज सर्किट या लूप के अराउंड जो पोटेंशियल में जो चेंजेस है वो ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पर एक से ज़्यादा सेल लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने एक क्लोज सर्किट लिया है। सपोज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यूँ, सपोज ये पॉइंट ए है, सपोज तो पॉइंट ए से हमने स्टार्ट लिया है पॉइंट ए तक। जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो डिपेंड करता है उस बैटरी के ऊपर जिसके ग्रेटर ईएमएफ हो। डायग्राम के अंदर हम सपोज करेंगे जो E1 है, जो सेल 1 है जिसके ईएमएफ E1 है वो ग्रेटर है E2 से। ये जो E1 है ये एंटी क्लॉकवाइज में करंट सेंड कर रहा है, ये सेल है एंटी क्लॉकवाइज में करंट सेंड कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में लिए। क्लोज लूप भी हमने लिया और करंट की डायरेक्शन को भी हमने डिसाइड किया। करंट की जो डायरेक्शन है वो डिसाइड करते वक्त ग्रेटर ईएमएफ के सेल का ख्याल रखना है, उस सेल के ईएमएफ पे डिपेंड करेगा जिसके पास ग्रेटर ईएमएफ हो। क्लोज सर्किट के अलावा पोटेंशियल में चेंजेस ज़ीरो के इक्वल होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, सपोज पॉइंट ए से हमने स्टार्ट किया है तो सपोज पॉइंट ए पर पोटेंशियल भी ए है, दोबारा फाइनल पॉइंट ए होगा तो फाइनल पोटेंशियल भी वी ए होगा, प्लस वी ए माइनस वी ए क्या होगा, ज़ीरो। ये डेली लाइफ में हम आसानी के साथ इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हुए हम प्रूफ करेंगे इस क्लोज सर्किट के अंदर पोटेंशियल में जो चेंजेस है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो आपने क्लास 10 के अंदर एक इक्वेशन पढ़ा था, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इस स्मॉल q की जगह हम कैपिटल Q भी पुट कर सकते हैं, W अपॉन कैपिटल Q। और W इज इक्वल टू QV हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो हम यूँ लिख सकेंगे R डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा QV भी आप लिख सकते हैं। यानी कि डेल्टा का मतलब वेरी स्मॉल वर्क डन, वेरी स्मॉल चार्ज। डेल्टा W क्या है, एनर्जी है, एनर्जी। तो इसको इक्वेशन नंबर ए लिख दीजिएगा। अब हम जो है E1 से हम स्टार्ट करेंगे क्लोज, हम यहाँ से चलेंगे यानी कि करंट की डायरेक्शन में हम चलेंगे तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ हम मूव कर रहे हैं, लो से हाई की तरफ। जैसा कि मैं इस पेन को नीचे से ऊपर हाइट पे लेके जाऊंगा तो क्या होगा, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल, तो इसका मतलब एनर्जी ये गेन करेगा। तो एनर्जी गेन को हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। P जो है वोल्टेज है, डेल्टा Q चार्ज है। बैटरी के वोल्टेज को हम कहते हैं ईएमएफ,
उसको हमने शो किया हुआ E1। तो इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट एनर्जी गेन इज इक्वल टू, इक्वेशन ए को बैटरी के लिए लिखें, डेल्टा क्यू को एज इट इज रखें, डेल्टा क्यू वी मीन्स वोल्टेज है, बैटरी के लिए वोल्टेज को हम कहते हैं ईएमएफ, ईएमएफ को हमने E1 से शो किया हुआ है, E1। तो आप इक्वेशन 2 लिख दीजिएगा, एनर्जी गेन इसको आप लिख दें 1। अब हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब देखिए करंट R1 से फ्लो करेगा। अब देखो हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो R1 से फ्लो करेगा तो क्या होगा, रेजिस्टर एनर्जी खाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये एनर्जी खाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी लूज होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप एनर्जी लॉस्ट, इसको मैं लिख देता हूँ 2, क्योंकि सेकंड कंपोनेंट है इसलिए मैंने 2 लिखा। एनर्जी लॉस्ट के साथ माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस डेल्टा क्यू वोल्टेज, रेजिस्टर के लिए हम वोल्टेज को लिख सकते हैं IR, क्योंकि ओम्स लॉ के तहत वोल्टेज इक्वल होता है IR के। इसको इक्वेशन 3 लिखते हैं। फिर करंट आएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे इस बैटरी से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा तो एनर्जी ये लूज करेगा, यानी कि आप देखें इस पेन को मैं छोड़ दूं तो ये नीचे गिरेगा तो एनर्जी लूज करेगा। तो यहाँ पे होगा द एनर्जी लॉस्ट, इसको मैं 3 लिख देता हूँ। यहाँ पे भी एनर्जी लॉस हुआ है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, डेल्टा क्यू के साथ नेगेटिव साइन, और V बैटरी के लिए EMF के बराबर होता है, V की जगह हम E2 लिखेंगे, E2। इसको इक्वेशन 4 लिख दीजिए। अब करंट इस रजिस्टर से पास होगा, तो इस रजिस्टर से पास होगा तो दोबारा एनर्जी लूज होगी, तो एनर्जी लॉस, इसको मैं नंबर 4 लिख देता हूँ। तो यहाँ से जो एनर्जी लॉस होगी उसके लिए इक्वेशन ए होगा, इक्वेशन ए बनेगा डेल्टा क्यू एज इट इज माइनस डेल्टा क्यू होगा, और वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, सॉरी इक्वेशन 3 में IR1 होगा क्योंकि रेजिस्टेंस R1 है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा IR2, इसको इक्वेशन 5 लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ conservation of energy, the total energy of the system is 0। तो इनको ऐड कीजिएगा। पहला एनर्जी है डेल्टा क्यू E1 प्लस इंटू, सेकेंड नंबर पे एनर्जी लॉस्ट है तो यहाँ पर प्लस के बाद ब्रैकेट में आएगा माइनस डेल्टा क्यू IR1 प्लस दोबारा माइनस इक्वेशन 4 ऐड होगा यहाँ पर, माइनस डेल्टा क्यू E2 प्लस इंटू माइनस डेल्टा क्यू IR2, ये इक्वल होगा 0 के। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, डेल्टा क्यू E1 प्लस माइनस माइनस डेल्टा क्यू IR1 माइनस प्लस माइनस माइनस डेल्टा क्यू E2 प्लस माइनस माइनस डेल्टा क्यू IR2 इज इक्वल टू 0। डेल्टा क्यू कॉमन है, इसको कॉमन आउट कर दें, E1 माइनस IR1 माइनस A2 माइनस ये IR2 है, IR2 इज इक्वल टू 0। डेल्टा क्यू इस साइड पे लेके जाएं, राइट साइड के डिनोमिनेटर में लेके जाएं डेल्टा क्यू को, तो E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0 अपॉन डेल्टा क्यू। E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर ये एनर्जी के फॉर्म में है, टोटल एनर्जी अराउंड क्लोज पाथ, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0।
ये जो इक्वेशन है ये टोटल पोटेंशियल या टोटल वोल्टेज क्लोज लूप या क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0, ये हमारा प्रूफ हुआ। लेकिन कुछ बुक में इसको इस तरह से भी लिखा हुआ है, तो आपको इकट्ठा कीजिए E1 माइनस E2, ये IR1 IR2 का इकट्ठा कीजिए, सिमिलर टर्म का इकट्ठा करें तो माइनस IR1 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, यहाँ से माइनस कॉमन करें, यहाँ पे माइनस कॉमन लें तो IR1 प्लस IR2 इज इक्वल टू 0। अब ये इस टर्म को उस साइड पे लेके जाएं तो क्या होगा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2, ये इक्वेशन बनेगा। अब देखिए इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, E1 माइनस E2 I कॉमन करें, R1 प्लस R2, तो इसको आप समीशन में लिखेंगे तो समीशन E इज इक्वल टू I इंटू समीशन R। कुछ बुक में यहाँ तक लिखा हुआ है लेकिन है यहाँ तक भी काफ़ी है।